हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे एडमिशन्स होने, लास्ट डेट क्या होगी, एंट्रेंस टेस्ट कब होंगे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस बार क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस शुरू होना है। ये जो हमारे पास प्रोस्पेक्टस है 24-25 का है, इसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन क्या क्या चेंज होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पिछली बार जो फॉर्म्स है Feb 20 को आ गए थे। इस बार भी जो फॉर्म्स है आपके 4 to 5 डेज़ का वेट करें, फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे। पहली चीज़, आपको फॉर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एंट्रेंस टेस्ट का होता है डाउट कि कब एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, एंट्रेंस टेस्ट आपके जो स्टार्ट होने हैं वो अप्रैल 25 ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो आप आज से ही अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें और जो प्रिपरेशन वीडियो चैनल्स पे अपलोड हो रही है उसको साथ साथ कवर करते रहें। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे और वीडियोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैनल्स पर अपलोड की जाएगी। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लिंक जितने भी हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर कोर्स की वीडियो चैनल्स पे अपलोड हो रही है कि किस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपके एंट्रेंस टेस्ट कब होने हैं। अब बात आती है कि फ़ीस का क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं। कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंफर्म करें, ये सब मैं आपको इसमें एक एक करके बताने वाला हूं, ताकि आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स आपको नहीं रहने वाला। तो अगर आप इस वीडियोस को पूरी देख लेंगे तो आपके कोई डाउट्स आपको नहीं आएगा। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया 24-25 सेशन में ये कुछ नए प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया गया था, जैसे एमटेक डाटा साइंस, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से ये कोर्सेज हैं जो कि लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो अगर इन कोर्सेज में भी आपको एडमिशन लेना है तो इन कोर्सेज में चांसेस है कि कम कॉम्पिटिशन्स होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद और क्या चीज़ है, चलिए एक एक करके मैं आपको इसमें प्रोस्पेक्टस में सारी ज़रूरी चीज़ें बता दूंगा। फॉर्म जब आएंगे, पीएचडी प्रोग्राम को छोड़कर बाकी सारे प्रोग्राम्स के फॉर्म्स को लाइव किया जाएगा एक ही साथ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फ़ीस दे रखी है हर कोर्स की। सबसे पहले आपको जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स आप ढूंढें इस प्रोस्पेक्टस में, और उसके बाद यहाँ पे आपको सामने फ़ीस, नंबर ऑफ़ सीट्स और कितने सेमेस्टर हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार चांसेस है कि फ़ीस को रिवाइज़ किया जाएगा, यानी इसमें फ़ीस में आपको थोड़े से इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। 1000 रुपीज़ तक के इंक्रीज़ हो सकती हैं कुछ कोर्सेज़ की फ़ीस। तो जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा तब आप उसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो फीस में थोड़ा सा आपको इस बार हो सकता है चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो फीस का यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर कोर्स की यहाँ पर फीस दी हुई है। जो भी जितनी भी जिस कोर्स की फ़ीस है आपको यहाँ पर सारा बता दिया गया। ठीक है, फीस, सेमेस्टर और सीट कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी इस प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि फ़ीस आपको कहाँ पर देखनी है, कितने सेमेस्टर हैं और कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, ये भी आपको इसमें पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। सेंटर्स के बारे में भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के कोई डाउट्स ना हो। अब यहाँ पर ये कुछ जनरल गाइडलाइंस दे रखी है, जैसे पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेरेवर एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें 40 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव होते हैं। तो जो 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, तो अगर इसमें आपके 30% से कम आते हैं, यानी 18 मार्क्स से कम आते हैं, तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे, ना तो इंटरव्यू के लिए और ना ही एडमिशन्स के लिए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट में कई कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों पार्ट होते हैं, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है। आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकंड, अगर हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आप गलत करते हैं, और अगर आप एमसीक्यू वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 15% से कम लाते हैं तो भी आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए भी और एडमिशन्स के लिए भी। यानी 100 मार्क्स का अगर एंट्रेंस टेस्ट है तो 15 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। अगर आपके 15 मार्क्स आएंगे तभी आप स्पॉट एडमिशन्स में भी अप्लाई कर पाएंगे, जब स्पॉट रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो कि बाद में होते हैं।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये ध्यान रखने वाला। अगर आपने ये पॉइंट्स को इग्नोर करा, इन चीज़ को ध्यान नहीं दिया, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, स्पॉट एडमिशन्स के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज में सीट्स वेकेंट रह जाती है, तो सीट्स वेकेंट में जो है उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जिन बच्चों के कम से कम 15% मार्क्स हों, वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जो है ध्यान रखनी है, मैंने ये आपको सबसे ज़रूरी चीज़ समझा दी। अगला, एप्लीकेशन फॉर्म्स ध्यान रखना है, ऑनलाइन ही सबमिट होगा, आपको कोई प्रिंट कोई हार्ड कॉपी कहीं सबमिट नहीं करनी, कम्प्लीटली ऑनलाइन सबमिट करना है अपना फॉर्म्स, ठीक है। फीस ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आपको फीस फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप फॉर्म फिल करें, देखिए 2 ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। पहला, अपना ही ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर फिल करें, ठीक है, या फिर पेरेंट्स का। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैफ़े पे जाते हैं फॉर्म फिल करवाने, कैफ़े वाले अपना ईमेल आईडी अपना नंबर डाल देते हैं, जिस वजह से आपको बाद में दिक्कत होती है। और आईडी पासवर्ड आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि अगर आपने कैफ़े की ईमेल आईडी डाली है तो फिर वो बोलेंगे हमारे पास तो नहीं है ईमेल आईडी पासवर्ड, तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन से आपको अपनी ईमेल आईडी डाल दी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली 1 फॉर्म्स फॉर ईच प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जिसका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, बस ओके है। अगर आप दोबारा बीए का फॉर्म फिल करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, चांसेस हो सकता है कि आपका फॉर्म्स को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है एक कोर्स का। आप अलग कोर्स का फिल कर सकते हैं, आप सेम पोर्टल में डबल कोर्स ऐड कर सकते हैं, 3 कोर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम का आपने फॉर्म भर दिया उसको दोबारा नहीं भरना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी बात कही कि आप अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं कहीं से भी, साइबर कैफ़े से या फिर कहीं से भी, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि सारी गाइडलाइंस, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर अपना ही दें, बेटर रहेगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो आपका फॉर्म्स कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तब भी आपका एडमिशन फॉर्म्स कैंसिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया दे रखा है कि 30% सीट्स मुस्लिम के लिए है। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में हैं तो मुस्लिम सीट करें, आपको उसी में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मुस्लिम वोमेन कैटेगरी में हैं तो मुस्लिम वोमेन फिल कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप मुस्लिम ओबीसी हैं तो मुस्लिम ओबीसी फिल करें, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी, इंटरनल जामिया स्टूडेंट्स, तो जिस कैटेगरी से हैं आपको वही कैटेगरी फिल करनी है, आपको उसी कैटेगरी में ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई कन्फ्यूज़न हो आप इंस्टा टेक्स्ट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे इंस्टाग्राम से रिलेटेड, जामिया से रिलेटेड, आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी ज़रूरी चीज़ें और बता दी। चलिए और मैं आपको इसमें बता दूं बाकी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे ये एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है, दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, इसमें कुछ और एडिट होंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो। सिर्फ इन कोर्सेज़ के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, इस बार चांसेस है कि यहाँ पर और कोर्सेज ऐड हों, इनके सेंटर्स ये रहने वाले हैं। यानी अगर आप इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एंट्रेंस टेस्ट सेंटर का ऑप्शंस इतना ये रहेगा। लेकिन ये टेस्ट सेंटर कैंसिल भी हो जाते हैं और इनका टेस्ट सेंटर दिल्ली शिफ्ट हो जाता है अगर किसी सेंटर पे पर्चे 49 या फिर कम हैं, यानी 50 स्टूडेंट्स होंगे तभी उस सेंटर्स पे जो है एग्ज़ाम्स होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बार देखने को मिला है कि जो है टेस्ट सेंटर कैंसिल हो गया और दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो आपको आखिरी तक अपडेट रहना है। अपना एडमिट कार्ड अपडेट सारा चैनल्स पे मिलेगा, आपको उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको उसको लेकर टेंशन नहीं लेना कि क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगा, सब आपको टाइम टू टाइम जो है चैनल्स पे अपडेट किया जाएगा। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सब आपको जो है बताया जाएगा, तो आप उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है कि कैसे एडमिशन्स होना है, क्या दिक्कत है। ज़्यादा आपको दिक्कत हो आप इंस्टाग्राम टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है। चलिए अब जो है एक चीज़ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, जो सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट होता है। देखिए यहाँ पर ना कोर्स दिए हुए हैं, हर कोर्स
आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको हर कोर्स का, जैसे मान लीजिए आप एमए इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स यहाँ पे आपको ये पिछली बार वाली दी हुई सेम ही डेट रहने वाली है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ जो दी हुई है ये आपको फुल, जैसे बी ऑनर्स इन दिस सब्जेक्ट कंसर्न विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन वही अगर हम बात करें BA BSc BCom, इसके लिए क्या लिखा है 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो यानी आपको इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है। आप जिस भी कोर्स में अगर आपके इससे कम मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अब एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करना है तो BA BSc BCom या फिर BA BSc BCom ऑनर्स, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये अभी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ पे ना हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है पहले आपको उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। बिना अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, फिल करेंगे फॉर्म, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे और आपने फॉर्म भर दिया तो एडमिशन्स आपका नहीं होगा। अब जैसे BA ऑनर्स उर्दू के लिए देखेंगे CUET के थ्रू है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि CUET का फॉर्म भरा होना चाहिए। CUET फॉर्म में वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। BA ऑनर्स उर्दू के लिए उर्दू रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी पेज दिखा देता हूँ लास्ट में। ऐसे ही BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का भी CUET के थ्रू है। BBA BCom ऑनर्स के लिए जो है जामिया का खुद का एंट्रेंस टेस्ट है। अब इसके लिए क्लास 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, बेस्ट 5 पेपर। अगर आपके 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है CUET के भी सब्जेक्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आपको किन कोर्सेज में CUET चूज़ करना है, किन कोर्सेज के लिए जो है CUET के थ्रू एडमिशन से, ये भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है। हो सकता है इसमें भी आपको इस बार थोड़े से चेंजेस देखने को मिल जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये कोर्सेज हैं, सामने पेपर दे, इन पेपर की वीडियोस भी चैनल्स पे अपलोड है। 15 कोर्सेज हैं और 5 कोर्सेज हैं PG प्रोग्राम के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी अपडेट, जितनी भी न्यूज़ होगी सब आपको चैनल्स पे वीडियो बना के जो है अपडेट किया जाएगा। अब आपके लगभग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।